this lecture, in this video, we start domestication. In the domestication part, is the name given to the process in which people grow plants, look after animals. Very often, plants and animals that are tended by the people. ये फिर क्या हुआ था, वो जो पेट एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल थे, उन लोग उसको वो अटैम्प्ट करने लगे थे. फिर वहाँ पे प्लांट ग्रो करने लगे थे. उन लोगों को समझ में आना रहा था कि अभी प्लांट को ग्रो कर सकते. लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन एंड टू डिसीज. जैसे प्लांट वैसे ग्रो करते थे उसमें डिसीज ना हो. दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट इज अ लार्ज साइज ग्रेन, हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ द bearing the weight of the ripe grain. Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. सेम क्वालिटी के वो जो प्लांट्स है वहाँ पे लोग ग्रो करने लगे थे. अमोंग एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटर आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग. ग्रेजुअली डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द प्लांट्स बिकम अ डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. ये जो थे वाइल्ड एनिमल से अलग थे, प्लांट से अलग थे. फॉर एग्जाम्पल, टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन द डोमेस्टिक एनिमल्स. जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उसके वो जो टीथ एंड हॉर्न्स होते उससे बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स के ये सारे थे. नाउ domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. ये 12,000 years ago start हो गया था. Virtually all the plant and animal produce that we use as a food today is a result of the domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. ये सारा था वहाँ पे grow होने लगा था. And the earliest domesticated animals थे वो जो sheep and goat थे. Now a new way of the life, यहाँ पे नई लाइफ स्टार्ट हुई थी क्योंकि उन लोगों को पता चलने लगा था कि हाँ, हाउ टू ग्रो द प्लांट्स, हाउ डोमेस्टिक एनिमल यूज टू इन अवर लाइफ. तो अब न्यू वे ऑफ द लाइफ, अब लाइफ को नया वे मिला था. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम ऑफ द ग्रो. अगर आपने कभी प्लांट वो जो सीड है उनको जब ग्रो करते हो तो वो बहुत सारा टाइम लेता है. समटाइम्स वीक लगता है, मंथ्स लेता है, बहुत सारे ईयर्स भी चले जाते हैं. व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जब ये पीपल वो वहाँ पे स्टार्ट किया था ग्रो करना, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, बर्ड्स टिल द ग्राइन and then the grain had to be used carefully. जब उन लोगों ने ये सारा स्टार्ट किया वहाँ पे ग्रो करना तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे थे. उन लोगों को पता चलने लगा कि अब तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, तो वो लोग वहाँ पे ही रहने लगे थे. नाउ एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर. अब ये सारा ग्रेन जब ये ग्रो होने लगा था तो उन लोगों को अब तो स्टोर करना पड़ेगा. तो स्टोर करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि स्टोर करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ को यूज़ किया, जैसे कि क्ले पोट्स बनाए, बास्केट बनाए, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड की खुदाई करके उनमें स्टोर कर दिया. नाउ स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को भी वो लोग यूज़ कर लेते थे. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स थे वो मल्टीप्लाई होते जाते नेचुरली जैसे उसकी केयर होती है. बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड. जैसे उसकी केयर करती हो तो उसमें से हमें मिल्क मिलता है, तो वो भी हमारे फूड के लिए सोर्स का फूड है. मीट मिल जाता है जब भी रिक्वायर्ड्स होती है. तो यहाँ पे क्या था, एनिमल्स भी बहुत ही यूज़फुल थे. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स, पहले के ज़माने में जब ये फार्मर्स एंड हर्डर्स थे वो किस तरह से हमें मिले थे. टर्न टू द मैप 2, जैसे कि मैप 2 में हमें देखेंगे, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वेयर्स. देयर आर अ ब्लू स्क्वेयर लाइक some are stars, some triangle, and here is the blue square. Each mark a site from where archaeologists have found evidence of the early farmers and the herders. ये जो हिस्ट्री फाइंड करते हैं उन लोगों ने क्या बोला था, ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर है वो पार्ट दिखाई देता है वहाँ पे, वो साइड दिखाई देती है कि वहाँ पे फार्मर्स एंड हर्डर्स ज़्यादा मिल गए थे. तो हम वहाँ पे देखते इन अवर मैप, हम मैप देखते पेज नंबर 2 के ऊपर. यहाँ पे पेज नंबर 3 जो हियर इज़ द मेरग्र, बुरजाओम, कोल्डिवा, चिरंड, डालोजी हेडिंग. देयर आर द ब्लू स्क्वायर पार्ट जहाँ पे पहले हर्डर्स एंड फार्मर्स मिले थे, हमने फाइंड किए थे. नाउ 1 मिनट, ओके. फिर हमने वो देखा. फिर दीज आर फाउंड ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट
कहाँ पे मिले थे? नॉर्थ वेस्ट साइड, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर में है, इन द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया. टू फाइंड आउट वेदर these sites were settlements of the farmers and the herders. जो farmers and herders है वो साइड दिखाई दे रही है. वहाँ पे साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स बोन्स. वहाँ पे एनिमल्स के वो जो बोन्स थे वो थे, प्लांट थे वो बहुत बहुत उसके एविडेंस मतलब वो जो सारे मिले थे. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स और ऑफ बर्न्ट ग्रेन. दिस मे हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और इन पर्पस. वो जो ग्रेन है उसको बर्न किया हुआ मिला था. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ द क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो साइंटिस्ट को इस तरह से पता चला कि वहाँ पे डिफरेंट पार्ट में एक वो जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते होंगे. They can also identify the bones of the different animals. वहाँ पे उन लोगों को डिफरेंट एनिमल के वो जो बोन्स थे वो भी मिले थे वहाँ पे. नाउ टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ. अब धीरे धीरे इन लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलने लगी थी, तो उनकी लाइफ सेटल होने लगी थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ द हट्स और हाउसेस एट द सम साइड. उन लोग जो हिस्ट्री फाइंड करते थे उन लोगों ने क्या फाइंड किया था? वहाँ पे हट्स थी और डिफरेंट टाइप के हाउस भी मिले थे. जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन बुज़ाओम, इन द बुज़ाओम जो अभी के प्रेजेंट डे में कहाँ पे? कश्मीर में है. पीपल बिल्ट पीट हाउसेस विच वे डग इन टू द ग्राउंड. पीट हाउसेस कैसा होता है? जैसे कि वो जो ग्राउंड होता है उसकी खुदाई करते हैं पहले, उसके डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग फिल इन टू देम. फिर पहले उनमें वहाँ पे स्टेप बना थे. दिस में है प्रोवाइड शेल्टर. फिर उसके अंदर वहाँ पे घर बनाते. दिस में प्रोवाइड शेल्टर इन अ कोल्ड वेदर. ये जो ठंडी की सीज़न आती है उसमें वो बहुत ही तमों में वो जो अच्छी तरह से यूज़ हो जाता है. प्रोटेक्शन बहुत सारा देता है. आर्कियोलॉजिस्ट है ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ साइड्स, इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स. फिर उन लोगों ने वो भी किया कि इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड कुकिंग होती होगी. जब जैसी वेदर होगा उस तरह से वो लोग कुकिंग करते होंगे. विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर एंड आउटडोर्स. दोनों जगह पे जैसा वेदर होगा वहाँ के फूड है कुक कर लिया. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. बहुत सारी जगह पे वो स्टोन्स भी मिले थे. मैनी ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द नियोलिथिक. वो जो बहुत ही सालों पहले की जो 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात थी तब जो पैलियोलिथिक वो जो टूल्स एंड वो जो स्टोन्स थे वो मिले थे. अभी वो जाके नए नियोलिथिक नए वाले भी मिले थे. दीज इनक्लूड टूल्स दैट वेर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज. वो मोटर्स पेस्टल्स यूज फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए यूज़ होता था. प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता था. मोटर्स एंड द पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड. फिर क्या हुआ? ये जो बहुत ही पहले के ज़माने के वो जो टूल्स एंड जो स्टोन्स थे वो भी यूज़ होते थे और आज के ज़माने में जो तब उस ज़माने में नए मिले थे वो भी यूज़ होते हैं. नाउ इन दिस फिगर हियर इज़ द न्यू स्टोन एंड टूल्स ऐसे थे वहाँ पे. ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाते थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन द फाउंड. बहुत सारे पोट्स थे वो भी मिले थे. दीज वे समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग्स. ये जो पोट्स थे ना उसको डेकोरेट करके रखते थे. फिर देन दे यूज फॉर द स्टोरिंग. पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड. वो था फूड को कुक करने के लिए भी यूज़ कर लेते थे जैसे कि राइस वीट. नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. बिसाइड्स दे बिगन वेयरिंग क्लोथ्स. वो जो क्लोथ होता है उसको बुनने का काम कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स. लाइक एग्जांपल दिया है कॉटन का, तो अब ये सारा ग्रो होने लगा था. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. ये सारी की सारी चीज़ें सब जगह पे चेंज होने लगी थी. सबके वो जो पीपल थे सारे के सारे में चेंज होने लगी थी. नॉट क्वाइट. इन मेनी एरियाज मेन इन वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गेदर फूड एल्सवेयर. क्या था कि देखो चेंज आना स्टार्ट हो गया था पर सब में एक साथ में तो चेंज नहीं आता है. स्लोली चेंज आता है. तो फिर बहुत सारे लोग थे वो तो अभी वही वो जो पुराना काम था वही करते थे, गैदर करना फूड को, हंटिंग करना. और बहुत सारे में चेंज आया था तो चेंज आने में टाइम लगता था. पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली. ये जो फार्मिंग वाला काम था हर्डिंग वाला काम था वो भी वो स्लोली अडोप्ट करने लगे थे. सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन these एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. फिर पीपल को पता चलने लगा था कि जैसे वेदर चेंज होता है, सीज़न चेंज होती है, तो वो उस हिसाब से भी काम करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन द मेहर ग्रो. यह मेहर ग्रो है वो अभी
मैंग्रोव का वो जो प्लेस है वो भी पाकिस्तान में है। फाइंड मैंग्रोव ऑन द मैप 2 पेज नंबर 13। वो जो अभी हम मैप में देखते हैं, दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। वो जो ईरान का जो हमारा पार्ट था ना, वो ईरान का पार्ट था, उसमें वो आया था। वहाँ पे एनिमल्स के बोन्स बहुत ही ज़्यादा मिले थे। ये जो फार्मर्स है, हर्डर्स है, वो भी पहले के ज़माने में वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले थे। तो यहाँ पे हम मैप में देखते हैं, इन दिस मैप मैंग्रोव इज हियर नाउ, दिस प्लेस इज नाउ इन द पाकिस्तान। Mangrove was probably one of the places where people learned grow barley and the wheat and rare sheep and goats for the first time in this area। ये जो एरिया था वहाँ पे वो लोग sheep and goats थे, उनको उन लोगों को पहले पता चला था, तो वो लोग वहाँ पे रखने लगे थे। wheat राइस है वो ग्रो करने के लगे थे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये जो अर्लीस्ट विलेज था पहले के ज़माने, वो सबसे पहला विलेज था। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वेर फाउंड, बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग एंड बोन्स ऑफ द शीप गोट वेर फाउंड। यहाँ पे क्या था, वाइल्ड एनिमल के भी बोन्स मिले थे, वो जो डोमेस्टिक एनिमल थे उसके भी वो जो बोन्स वहाँ पे मिले थे। अदर फाइंड्स एट मैंग्रोव includes remains of square or the rectangular houses। वहाँ पे स्क्वेयर एंड द रेक्टेंगुलर हाउसेस थे वो मिले थे। ईच हाउसेस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। वहाँ पे सारे के सारे हाउसेस में क्या था, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स थे। इसका यूज़ ये लोग स्टोरिंग के लिए भी कर लेते थे, कुछ भी स्टोर करना हो तो इसमें स्टोर करने के लिए कोई भी कंपार्टमेंट्स था वो यूज़ कर लेते थे। व्हेन पीपल डाई, जब भी पीपल है वो मर जाते थे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट देम, उन लोगों को रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर them, perhaps in the beliefs that there is some form of the life after death। burial is one of the such arrangement। ये जो सारा अरेंजमेंट करते थे उसको चलाने वाला का। several burial sites have been found at the मैंग्रोव। वो बहुत सारे मैंग्रोव के एरिया में अभी है, वहाँ पे मिले थे। in one instance they dead person was buried with goats। goats के साथ उनको ये जो कर देते थे, which were probably meant to serve as a food in the next world। जो ये here is the dotted the elsewhere part cave painting in the France। जो वहाँ पे केव की पेंटिंग बनाती थी, गुफा की। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन द फ्रांस। जो यहाँ पे ये पेंटिंग दी गई है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन। वो जो स्कूल के वो जो 4 बच्चे थे उन लोगों ने बनाई होगी, बहुत सारे सालों के पहले, 100 सालों पहले बनाई थी। पेंटिंग लाइक दीज वेर मेड बिटवीन द 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। ये जो पेंटिंग थी वो इतने सालों के पहले बनाई गई है, सोचो। मेनी ऑफ दिस वेर ऑफ द एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ऑर्चिस एंड द ओल्डर वाइल्ड फ्रॉम द केटल के लिए यूज़ होता था। बिसोन, वुली रिनसोर्सिस, रेनडियर एंड डियर पेंटेड इन द ब्राइट कलर्स। वो सारा ब्राइट कलर से पेंट किया जाता था। दीज कलर्स वेर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक एंड द आयरन। ये जो हमारे मिनरल्स थे उससे भी बनाया जाता था, चारकोल है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वे डन ऑन द सिरोमोनियल ओकेजन्स। वो जो ओकेजन है उसमें यूज़ की जाती थी, या तो की जाती होगी, या तो दे वेर मेड फ्रॉम द स्पेशल रिचुअल्स, कोई भी रिचुअल्स के लिए यूज़ करते होंगे। ओके, नाउ इन द पेज नंबर 12 elsewhere part a neolithic sites find तुर्की। जो ये तुर्की का एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट, ये जो तुर्की का एरिया है ना, वो एक ही ऐसा एरिया है कि जो थोड़ा उसका पार्ट एशिया में भी और यूरोप में भी है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स कैटल हुएक वॉज फाउंड इन द तुर्की। ये जो फाउंड हुआ था तुर्की में। सेवरल थिंग्स वेर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सिरिया, cowries and from the Red Sea, sails from the Mediterranean Sea and used in the settlement। सेटलमेंट के लिए ये जो सारे थे वो ये वहाँ पे ये लोग करते थे सेटलमेंट वहाँ पे। रिमेंबर देयर वेर नो कार्ट्स, वहाँ पे कार्ट्स थे ही नहीं। जैसे कि थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड, आपको थिंग्स को कैरी करना है तो बकेट्स ऑन द बैक, उसके जो बैक थे उसको यूज़ कर लेते थे। बैक ऑफ द पैक एनिमल्स सच एज द केटल ऑफ और बाय पीपल से, या तो पीपल कर लेते थे या तो वो जो सारा वो लोग थे बैक ऑफ द पैक कर लेते थे, एनिमल को यूज़ कर लेते थे। ओके, नाउ हियर आवर चैप्टर फिनिश। इन अदर लेक्चर वी स्टार्ट आवर स्टडी नोट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।